यहाँ पर हम ये क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। विच टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। तो इसका कौन सा टर्म 78 है। तो यहाँ पर हमें ये सीरीज़ गिवन है। अब इस सीरीज़ में हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे 3, फिर हम डी की वैल्यू लिखेंगे A2 माइनस A1, ये फार्मूला लगाएंगे 8 माइनस 3 इजिकल टू 5 आ गई। अब उसके बाद में हमें कौन सा टर्म n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और लास्ट टर्म ए एन दिया है हमें 78। तो हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू 78 पुट करेंगे इजिकल टू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस एन माइनस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये डी की वैल्यू है। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5। 78 इक्वल टू 5n, 5 में से 3 माइनस करेंगे -2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 78। 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 2 इक्वल टू 5 है। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा 80 इक्वल टू 5n। तो n इजिकल टू 80 अपॉन में 5, तो n की वैल्यू 16 आ गई। तो इसका 16 टर्म जो होगा वो क्या होगा, 78 होगा। ये जो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी तरह से है जैसे हमने ये अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था। तो इसमें a की वैल्यू हमें 7 गिवन है, d की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 7, ये सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म, तो 6 आ गया। ए एन की वैल्यू हमें 205 दी है, ये एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो उसी तरह करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। अब यहाँ पर हमारे पास में ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 205 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 7 एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। इसको हम क्या करते हैं 205 माइनस 7, इसे हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 198 बचेगा इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 6। हम चाहते तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, लेकिन इससे और शॉर्टकट हो जाएगा। ये 198 अपॉन में ये 6 आ गया हमारे पास इजिकल टू एन माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, एन माइनस 1, 1 को इधर लाएंगे 33 प्लस 1 इजिकल टू एन, तो एन इजिकल टू हमारे पास में 34 हो गया। इसका 34 टर्म जो होगा वो 205 होगा। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी हमारा सेकंड पार्ट है इसका फिफ्थ का, इसमें भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है 18, d की वैल्यू हम निकालेंगे A2 माइनस A1 फॉर्मूला यूज़ करेंगे इजिकल टू A2 की वैल्यू 15 इंटीजर 1/2 माइनस A1 की वैल्यू 18, तो ये जाएगा 15 2 जा 30 और 1 31 अपॉन में 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे -18। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, 31 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो हमारे पास -5/2 डी की वैल्यू आ गई। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लास्ट टर्म -47 गिवन है हमारे पास। एन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास में -47, ए की वैल्यू हमारे पास 18 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू -5/2। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, -47 ये आएगा इधर -18 इक्वल टू, ये माइनस हम यहाँ लगा लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5/2 आगे लिख दिया एन माइनस 1। इनको दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 65 इक्वल टू -5/2 इंटू एन माइनस 1। अब हमारे पास में ये हम यहाँ पर
-5/2 है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो -65 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 2/5 n-1। 5 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 13 टाइम्स हो गया, 13 2 जा 26, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n-1। n1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो n=26 + 1 27। ये हमारे पास में फिफ्थ का सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने 6 ले लिया। 6 क्वेश्चन में हमें बताना है कि -150 इसका टर्म है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम उसी तरह से पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें a की वैल्यू गिवन है 11, d की वैल्यू हो जाएगी a2 - a1, ये फॉर्मूला यूज़ किया, 8 - 11 -3 आ गई। उसके बाद में हमें यहाँ पर n की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। पहले क्या फाइंड करते हैं, n की वैल्यू। और हम सपोज कर लेते हैं, सपोज -150 इज द टर्म ऑफ गिवन AP। हमने मान लिया कि इस AP का ये टर्म है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, a + n-1 इंटू डी। तो हमें मालूम करना है ये कौन सा टर्म है। तो हम इसे कौन सा टर्म मानिए, इसको an की जगह पे रखते हैं -150। a की वैल्यू हमारी 11 है, प्लस n की वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, -150 - 11 = ये हो जाएगा हमारे पास में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3n प्लस में 3 माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, -161 = -3n + 3। अब यहाँ पर ये जो 3 है इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, -161 - 3 -3n, इन दोनों को ऐड करेंगे, -164 - 3n। माइनस से माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, 164/3। इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखते हैं ये पूरा डिवाइड होता है नहीं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 1 4, 3 4 जा 12, तो 2 आ गया। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी 54 इंटीजर 2/3। ये हमारे पास n की वैल्यू होगी। n की वैल्यू कभी भी अपॉन में या फिर पॉइंट में इस तरह से नहीं आती। हमेशा जो वैल्यू होती है n की, ये क्या होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो ये हमारे पास ये पॉजिटिव तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो इसीलिए ये n की वैल्यू जो हमारी आई इंटीजर नहीं है, इसीलिए -150 इसका टर्म नहीं है। तो हम लिखेंगे n इज नॉट n इंटीजर, सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ AP। AP का ये टर्म नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, 4 से 6 तक क्वेश्चन हो गए। अब अगले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।